Good morning, students. Today we shall discuss the introduction to maps. This is your practical part, practical work in geography. जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हमारा जो थ्योरी पार्ट है वो खत्म हो चुका है और प्रैक्टिकल वर्क है ये अभी रहता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैप्स। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। हम जो करते हैं तो इसमें मैप के बारे में होता है सर। अच्छा, आपने मैप देखे होंगे बहुत से प्रीवियस क्लासेस में, ग्लोब भी देखा होगा। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, जब हमारे पास से ग्लोब था तो मैप की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि एक्चुअल में जो ग्लोब है वो एक मॉडल ऑफ अर्थ कह सकते हैं। कंसीडर ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ, इट इज़ द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। एक ट्रू है ये, इस प्रकार की शेप आप देख रहे हैं इसमें ग्लोब में। तो ये इस प्रकार से हमारी अर्थ है, अर्थ की यानी बिल्कुल वास्तविक रूप कह सकते हैं। You may be familiar with the maps that you have seen in the most of your books of the social sciences representing the earth or any of the parts. You may also know that the shape of the earth is geode. यानी अर्थ की जो शेप है वो जियोड है, 3 डायमेंशनल है। एंड ए ग्लोब कैन बेस्ट रिप्रेजेंट इट, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। ग्लोब के द्वारा आप इसको सही ढंग से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए मैप ऑन द अदर हैंड इज द सिंप्लीफाइड डिपिक्शन ऑफ द गोल और पार्ट ऑफ द अर्थ। जो मैप है वो पूरी अर्थ का या उसके किसी भाग का उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करके दिखाया जाता है ऑन ए पीस ऑफ द पेपर, यानी तो दिखाएंगे पेपर पर दिखाएंगे इनको सिंप्लीफाइड करके। पूरी अर्थ या उसके किसी पार्ट को जब सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं किसी पेज के ऊपर, उसको बोलते हैं मैप। उसकी बहुत सी विशेषताएं होती है, उसमें स्केल होता है, डायरेक्शन होती है। आगे बताएंगे आपको वन बाय वन क्या क्या होता है इसके अंदर। In the other words, it is a two-dimensional form of the three-dimensional earth. यानी 3 डायमेंशनल को आपने 2 डायमेंशनल फॉर्म में चेंज कर दिया। तो उसके बहुत से मेथड होते हैं किस प्रकार से आप उसको चेंज करते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज ए 2 डायमेंशनल फॉर्म ऑफ द 3 डायमेंशनल अर्थ। हियर ए मैप कैन बी ड्रॉन यूजिंग ए सिस्टम ऑफ द मैप प्रोजेक्शन। इसमें बहुत से प्रोजेक्शन बनाए जाते हैं। प्रोजेक्शन होता है ट्रांसफरिंग ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स फ्रॉम द ग्लोब टू द प्लेन पेपर्स। उसको हम ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोजेक्शन। डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शन बनाए हैं। जैसे हम बात करते हैं इसके लिए इक्वेटर के रियल टाइप का होता है, और जो मिड लैटिट्यूड उसके लिए अलग होता है, और इसके अलावा जो आपका पोल का एरिया, जो पोल्स है हमारे, उसके लिए अलग है। तो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शन बनाए जाते हैं। उससे उसकी जो शेप और साइज़ है उसको सेफ रखा जाता है। कोशिश की जाती है कि उसकी जो शेप है, साइज़ है, जो एरिया है, वो उसमें कोई कमी ना आए। As it is impossible to represent all features of the earth's surface in their true size and form, a map is drawn at a reduced scale. तो कोई भी मैप है उसके लिए एक reduced scale बनानी पड़ती है। यदि अर्थ बहुत बड़ी है उसके अनुसार तो नहीं बना सकते इतना बड़ा मैप बनाएंगे, लेकिन उसके लिए एक reduced scale होती है जिसके ऊपर मैप बना देते हैं। Imagine your school campus if a plain map of your school is to be drawn in its the actual size. मान लीजिए आपका स्कूल कितना बड़ा पेपर चाहिए, तो उसके लिए हम एक स्केल लेते हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर जो शो करता है वो 1 किलोमीटर को कर सकता है, या 100 मीटर को कर सकता है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। हम जिस टाइप का जो भी मैप बनाए जाते हैं उसका एक पर्पज़ होता है, भाई इसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव के अनुसार बनाए जाते हैं। It will be as large as the campus itself, hence map are drawn at a scale and projection so that each point on the paper corresponds to the actual ground position. उसमें जो ग्राउंड की पोजीशन है वो एक्चुअल रहती है, उसमें कोशिश की जाती है। Besides the representation of different features is also simplified using the symbols. इसके अलावा जो मैप आप देखते हैं उसके अंदर बहुत से सिम्बल्स होते हैं, कलर होते हैं, शेड्स होती हैं, ताकि उसको मैप कोडिंग, जैसे कई बार हम देखते हैं कि मैप होता है उसमें बहुत सी शेड होती है, तो दिखाया जाता है यहाँ पर इसको दिखाया गया है भाई इसमें जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर कितनी है, या डिफरेंट टाइप के हम कलर का यूज़ करते हैं। बहुत से कलर्स होते हैं, जैसे भाई वाटर के लिए ब्लू कलर को देता है, डिफरेंट उसके लिए बहुत सिंबल होते हैं, साइन होता है, जैसे भी रेलवेज है, रोडवेज है, इस प्रकार बहुत से एक सिंबल इसमें यूज़ किए जाते हैं ताकि वो आसानी से हम रीड कर सकें। सो देयरफॉर डिफाइंड एज सिलेक्टिव सिम्बलाइज। जो मैप जो डिफाइन करते हैं सिलेक्टिव सिम्बलाइज, यानी सिलेक्टिव करते हैं, सिम्बलाइज करते, जनरलाइज करते, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द अर्थ।
ये देख सकते हैं इसमें पार्ट ऑफ द, इसका इसमें कुछ है, ये कुछ इसकी वो है part of the earth surface on the plane surface at reduced scale. It may also be understood that a simple network of the lines and polygons without a scale shall not be called map. It is only the referred as the sketch. अगर उसके ऊपर कोई स्केल नहीं है इस प्रकार से और सिंपल पॉलीगन से लाइन इस प्रकार, उसको हम स्केच कहेंगे। जैसे आपने देखा है फिगर 1.2 में, इन द प्रेजेंट चैप्टर वी विल स्टडी द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द मैप्स। इसमें यहाँ पर देखिए कुछ ये टर्म दी गई बच्चों, और इसमें देखिए स्केच दिया गया, ये स्केच है, स्केच दिखाएगा इस प्रकार से, इसमें कोई स्केल नहीं दिएगा, इसमें स्केल दिएगा इस साइड। इसमें जो है ध्यान से देखें तो ये जो मैप आपका दिखा रहा है इसमें कोई स्केच बनाएगा, इसमें स्केल दिया गया, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये कुछ टर्म है जो इसको बोलते हैं कैडेस्ट्रल मैप होता है, लार्ज स्केल मैप ड्राउन एट ए स्केल ऑफ द 1:500 1:4000 सो द प्रॉपर्टी बाउंड्री, जिसमें हमें प्रॉपर्टी को डिजाइन किया जाता है। ईच ए पार्सल ऑफ द लैंड विद ए नंबर, जैसे मान लीजिए आपका कोई खेत है, आपका कोई मकान है, प्लाट है, तो एक पटवारी होता है, पटवारी के पास एक सजरा बोलते हैं, इसको हम कैडेस्ट्रल मैप को बोलते हैं, सजरा कहते हैं। तो उसमें एक डिटेल मैप होता है, अभी ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो मकान है, दुकान है, ये आपको इसका एक नंबर होता है, जैसे हमारे सेक्टर में बहुत से नंबर होते हैं, तो इसका एक मैप बन गया। इस बात करते हैं कार्डिनल पॉइंट्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये कोई भी मैप होता है उसके ऊपर चार्ज, नॉर्थ आप देखेंगे कोई भी मैप है उसके जो ऊपर है पार्ट होता है, उसमें नॉर्थ लिखा होता है, नीचे साउथ होता है, और जो राइट में है वो ईस्ट होता है, और लेफ्ट में जो हमेशा जो उसके वेस्ट होता है। कार्टोग्राफी क्या होती है? कार्टोग्राफी आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द मेकिंग मैप्स, चार्ट्स, प्लान्स एंड अदर मॉडल ऑफ द ग्राफिकल एक्सप्रेशन एज वेल एज देयर स्टडी एंड यूज। एक्चुअली कार्टोग्राफी तो प्रैक्टिकल जरूर की बात करते हैं, तो कार्टोग्राफी इसमें मैं मैप बनाने की जो स्किल है, साइंस और टेक्नोलॉजी आज के टाइम में चार्ट बनाते हैं इस प्रकार का, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। जनरलाइजेशन ऑफ मैप, ए सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर्स ऑन द मैप। जैसे हम बात करते हैं भी सरफेस बहुत से फीचर होते हैं, उनको आप एक सिंप्लीफाइड ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं मैप के ऊपर, एप्रोप्रिएट टू इट्स स्केल और पर्पस विदाउट इफेक्टिंग देयर विजुअल फॉर्म। उसमें भी उसका कोई विजुअल फॉर्म उसमें चेंज नहीं होता है, एप्रोप्रिएट जो उसके स्केल होती है ताकि क्लियर दिखाई जिसके, इसका ये उद्देश्य है। जियोड एंड ऑब्लेट स्पीड, आप देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो जियोड है, उसको पूरी तरह से एन ऑब्लेट स्पीड whose shape resemble the actual shape of the earth। जैसे आपने ग्लोब देखा तो ग्लोब जो है उसका पूरी तरह से एक रिप्रेजेंटेशन है उसका। मैप सेलेक्टिव सिंबलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अर्थ एज ए रेडियस स्केल, ये पहले भी उसका मैप इसको बोलते हैं। सिलेक्टिव एरिया कहते हैं, पूरी अर्थ है उसके किसी पार्ट को एक सिंबल्स के द्वारा उसको जनरलाइज रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी अर्थ है उसके किसी पार्ट को एक रेडियस स्केल पर, दैट इज नोन एज द मैप। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मैप सीरीज, ए ग्रुप ऑफ द मैप्स प्रोड्यूस्ड एट द सेम स्केल। कई बार हम बहुत से मैप बनाते हैं, सीरीज में बनाते हैं, उसके नंबर लिखे होते हैं, उसका एक स्केल होता है, स्टाइल होता है, उसका स्पेसिफिकेशन फॉर ए कंट्री और रीजन, एक कंट्री के होते हैं, रीजन के होते हैं, अलग अलग टाइप के मैप होते हैं, उसका पर्पज होता है। प्रोजेक्शन मैप, सिस्टम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, एक सिस्टम होता है जब हम स्फीरिकल सरफेस को प्लेन सरफेस पर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोजेक्शन मैप, तो उसके लिए प्रोजेक्शन बनाए जाते हैं। प्रोजेक्शन के बगैर मैप नहीं बनते। प्रोजेक्शन आपके आगे प्रैक्टिकल बनाएगी किस प्रकार से बनाते हैं। देयर आर सम सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होते हैं, कोनिकल होते हैं और जेंटल होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, इनके अलग अलग रूप बनाए जाते हैं। इसमें बहुत सी कमियां भी होती हैं, कोई प्रोजेक्शन ऐसा होता है इसमें एरिया ठीक होता है, इसमें शेप ठीक नहीं होती, किसी की डायरेक्शन ठीक होती है, इस प्रकार से। तो प्रोजेक्शन होगा सिस्टम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस इनटू ए प्लेन सरफेस। स्केल, द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन द मैप। स्केल क्या होता है? डिस्टेंस, ratio between the distance of the 2 points on the map plane or the photographs and the actual distance between the same 2 points on the ground। इसमें बात करते हैं जैसे भी एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है और जो हमारा पेपर है उसके ऊपर डिस्टेंस कितनी है, उन दोनों का एक रेशियो होता है। जिसमें बात करते हैं भी 1 सेंटीमीटर शो करता है, 1 किलोमीटर को शो करता है, या 100 किलोमीटर कर सकता है, कई बार ज़्यादा होता है। तो हमने देखना है उसका जो मैप बनाया गया है उस पर एक स्केल लिखा होता है, नीचे एक लाइन लगी होती है भाई, इसके आधार पर बनाया गया। यानी यहाँ इसमें जो दिया गया भी 1 सेंटीमीटर है या 1 इंच है, किस प्रकार से, तो स्केल के द्वारा भाई इतना जो एक्चुअल डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में मैप के ऊपर और ग्राउंड में, दोनों में रेशियो कितना है, तो कई बार हम उसका डिस्टेंस निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। स्केच मैप,
A simplified map drawn freehand which fails to picture the true scale or the orientation, जिसमें कोई स्केल नहीं होता, फ्री हैंड जैसे कैसे बनाते हैं इस प्रकार से बनाते हैं, वो जैसे नक्शा बना दिया इस तरह से, उसका कोई स्केल, उसको बोलते हैं स्केच मैप, जैसे कई बार फ्री हैंड से बनाते हैं। तो ये था कुछ से टर्म हमारे बात करते हैं इसेंशियल ऑफ द मैप में। मैप बनाने के लिए बहुत चीज़ जरूरी थी, तो इसमें मैप के में क्या क्या चीज़ें होती हैं। In with the variety of the maps, we may find it difficult to the summarize what all have in common. Cartography, being an art and science of the map making, does include a series of the processes that are common to all the maps. These processes that may also be referred to as the essential of the map are. सबसे पहले हमको स्केल होती है, स्केल के बारे में बताया आपको, मैप प्रोजेक्शन के बारे में बताया आपको, मैप जर्नलाइजेशन के बारे में बताया दिया, मैप का डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन बनाया जाता है उसका एक, और मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन, कौन इनका कंस्ट्रक्शन करता है, प्रोडक्शन, तो वन बाय वन इसके बारे में बताएंगे। स्केल के बारे में बताएंगे। वी नो दैट ऑल मैप आर रिडक्शंस, कोई भी मैप रिडक्शन होते हैं, छोटे होते हैं, यानी उतने साइज के जितना हमारे एरिया होते हैं। द फर्स्ट डिसीजन दैट ए मैप मेकर हैज़ टू टेक इज अबाउट द स्केल ऑफ द मैप। कोई भी आप मैप बनाते हैं तो उसके सबसे पहले हम स्केल का सेलेक्शन करते हैं, इससे का जो साइज़ है वो कितना है, उसके अनुसार आप उसके ऊपर क्या शो करना चाहते हैं, उसके अनुसार ही हम जो है वो स्केल का सेलेक्शन करते हैं। द चॉइस ऑफ द स्केल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंस, क्योंकि अगर मान लीजिए छोटा बना देते उसका यूज़ नहीं होगा, भाई अपना आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है उसके हिसाब से। द स्केल ऑफ मैप सेट्स लिमिट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट्स एंड डिग्री ऑफ रियलिटी, उसके ऊपर आप किस प्रकार की जानकारी चाहते हैं, कौन कौन से कंटेंट उसके अंदर है, और उसकी डिग्री ऑफ रियलिटी विद विच इट कैन बी डिलीटेड ऑन द मैप, जिसके ऊपर आप उसको देख सकते हैं आसानी से। तो ये चीज़ें होती है, उसको कंटेंट्स को ध्यान में रख के डिग्री ऑफ रियलिटी को विच कैन बी डिलीटेड ऑन द मैप। For example, the figure 1.3 provides the comparison between maps having the different scales and improvements made thereupon with the change in scale. कई बार हम चेंज कर देते हैं उसको। सर अब तो प्रोजेक्शन, जैसे कि आपको बता प्रोजेक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। We also know that the map are simplified representation of the three-dimensional surface of the earth on a plain sheet of papers. The transformation of the all-side curved geoid surface into the plane surface is another important aspect of the cartographic processes. We should know that such a radical transformation, radical transformation introduce some unavoidable changes. उसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं हो, यानी जब आप उसको जियोड को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसमें कोई किसी किस्म का चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज का माने यहाँ पर है उसकी जो डायरेक्शन है, डिस्टेंसेस है, एरिया है, एंड से उसमें कोई चेंज ना हो from the way they appear on a tube. The system of the transformation of the spherical surface to the plane surface is called map projection. Hence, the choice, utilization, and the construction of projection is of the prime importance in the map making. आपने कहाँ का मैप बनाना है, किस पर्पज से बनाना है, उसके हिसाब से आप जो है वो प्रोजेक्शन लेंगे और उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ द प्रोजेक्शन वी कैन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्चुअल एरिया। ये कुछ इसके अंदर दिए गए, कुछ सुविधा दिए गए, नई दिल्ली का मैप दिए गए, इसमें अलग अलग टाइप के जो मैप दिए गए, स्केल दिया गया, यहाँ पर देखिए स्केल दिया गया नीचे किलोमीटर्स का, ये भी अलग टाइप का स्केल इसके अंदर। इस प्रकार से देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ द स्केल ऑन द मैप, इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस पर देखिए किस प्रकार का है, ये किस प्रकार का है, तो स्केल का फर्क है इसके अंदर सारा सा। बात करते हैं जनरलाइजेशन। एवरी मैप इज ड्रॉन विद ए डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, कोई भी मैप होता है उसके ऊपर आप एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए जनरल पर्पस मैप इज ड्रॉन टू शो द इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल नेचर सच एज द रिलीफ। जैसे हम कोई मैप बनाते हैं उसके ऊपर रिलीफ दिखा है, ड्रेनेज दिखा है, वेजिटेशन है, सेटलमेंट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बहुत सी दिखाई जाती है। तो किस पर्पज से आप बना रहे हैं तो उसको ध्यान रखना पड़ता है। सिमिलरली ए स्पेशल पर्पज मैप एग्जिबिट इंफॉर्मेशन pertaining to one or more selected dams like the population density, soil types, or location of industries. It is therefore necessary to carefully plan the map contents while the purpose of the map must be kept in the forefront. यानी उसका पर्पज है उसको सामने रख करके बनाना होता है। As map are drawn at a reduced scale to serve a definite purpose, the third task of a cartographer is to generalize the map contents. In doing so, a cartographer must select the information data relevant to the selected theme and simplify it as per the needs. जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता, उसके अनुसार वो डाटा उसके ऊपर जो है सारा का सारा दिखा जाता है।
तो इसका पर्पज़ है, उसके अनुसार डिफरेंट टाइप के जो है वो मैप बनाए जाते हैं। उसका मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट है बच्चों आपका मैप डिज़ाइन। मैप का डिज़ाइन होता है, ये भी ज़रूरी है, भी उसका एक मतलब अट्रैक्टिव हो मैप, इफेक्ट पड़े नहीं तो देखने में बोरिंग ना लगे। तो उस पर डिफरेंट टाइप के जो है सिम्बल्स बनाए जाते हैं, ग्राफिक बनाए जाते हैं और कलर होते हैं, उसके ऊपर जो वर्ड लिखे होते हैं, लेटर लिखे होते हैं, वो एक स्पेसिफिक होते हैं। The fourth important task of a cartographer is the map design. It involves the planning of the graphic characteristics of the maps, including the selection of the appropriate symbols. जैसे मान लीजिए दिखानी रोडवेज दिखाना है या और कोई चीज़ दिखानी है, टेम्पल दिखाना है, कोई लेक दिखानी है, तो उसके एक अप्रोप्रिएट सिम्बल्स होते हैं, कन्वेंशन साइन होते हैं, ताकि उससे मिलता जुलता हो, उसको आसानी से हम रीड कर सकें। देयर साइज एंड द देयर साइज एंड फॉर्म, स्टाइल ऑफ द लेटरिंग, जैसे भी लेटरिंग बात करते हैं, स्पेसिफाइंग द विड्थ ऑफ द लाइन्स, सिलेक्शन ऑफ द कलर्स एंड शेड्स, अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मैप, डिजाइन विद इन ए मैप एंड डिजाइन फॉर मैप यूजर्स। द मैप डिजाइन इज द देयरफॉर, जैसे कोई मैप बनाते हैं तो उसके ऊपर नीचे एक इंडेक्स दिया होता है, लेजेंड दिया होता है, तो उसको बताता भी ये शेडिंग इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है, भी हाई है, लो है, इस प्रकार से बहुत सी दिखाते हैं। The map design is therefore a complex aspect of the map making and requires the thorough understanding of the principles that govern the effectiveness of the graphic communication. तो ये कुछ उसके बाद मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन। The drawing of the maps and their reproduction is the fifth major task in the cartographic process. इसका प्रोडक्शन कौन करता है, कौन कर सकता है? In earlier times, much of the map construction and reproduction work used to the carried out the manually. पहले मैनुअली होते थे, आजकल कंप्यूटर का यूज होता है। Maps are drawn with pen and ink and printed mechanically. However, the map construction and the reproduction has been revolutionized with the addition of the computer assisted. आजकल जैसे हम कंप्यूटर से पढ़ाते, पहले हाथ से बनाते थे, तो अब जो है वो मैप बनाना थोड़ा आसान हो गया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं भाई अब जो है वो ईजी हो गया, इसमें ज़्यादा जो है वो चीज़ें आ गई। पहले जिसके पास स्किल होती थी, ड्राइंग अच्छी होती थी या इंक का प्रयोग करते थे, पेन होते स्पेसिफिक पे कराते, तो उनमें स्पेशल पेन का स्टेंसिल का यूज़ करना पड़ता था ताकि उसके अंदर स्मूथनेस रहे। असिस्टिंग द मैपिंग एंड फोटो प्रिंटिंग टेक्निक्स इन द रिसेंट पास्ट, इस प्रकार की टेक्निक बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ द मैप मेकिंग, हिस्ट्री ऑफ द मैप मेकिंग इज एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड इटसेल्फ। इंसान के साथ ही इंसान जब देखा भी किस प्रकार से, तो सबसे पहले उन्होंने मैप बना, उसके माइंड में पिक्चर बनी, तो फिर उसने मैप बनाने की कोशिश की। द ओल्डेस्ट मैप वाज फाउंड इन द मेसोपोटामिया, ड्रॉन ऑन ए सिटी टेबलेट दैट बिलोंग्स टू द 2500 BC। फिगर 1 शो सबसे पहले जो मैप बनाने की कोशिश की वो टोलमी, इसमें देखिए पी साइलेंट है, टोलमी बोलते हैं उसको, टोलमी मैप ऑफ द वर्ल्ड। ग्रीक एंड द अरब जोग्राफर्स लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कार्टोग्राफी। The measurement of the circumference on the earth and use of the system of geographical coordinates in the map making are some of the significant contribution of the Greek and the Arabs। तो जाता है ग्रीक और अरब। हालांकि इंडिया में भी इसकी काफ़ी प्रोग्रेस हुई, हमारे देश के भी कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने कोशिश की। द आर्ट एंड साइंस ऑफ द मैप, देखिए जो मैप दिया गया है इसमें ये टोलमी के द्वारा बनाया गया, इस प्रकार से प्रयास सबसे पहला जो टोलमी मैप ऑफ द वर्ल्ड, इसमें क्लियर नहीं है लेकिन प्रयास किया है। The making was utilized in early modern periods with the extensive efforts made to minimize the effects of the transformation of the geode into the plane surface. The map were drawn on the different projections to obtain the true direction, correct distances and the measures area accurately. ये पहला प्रयास था, इस प्रकार से बहुत मुश्किल काम था। यानी सबसे पहले अर्थ किस प्रकार की है, उसको किस प्रकार से हम करें, उसकी अर्थ का पहले से प्रेजेंट करा, तो बड़ा मुश्किल काम था। एक इंसान था, उसने स्कॉलर था, उसने क्या किया कि जो अर्थ है और जो सन है उसके बीच का एक एंगल निकाला, उसके बाद उसने उससे मल्टीप्लाई किया स्टेडियस, तो लगभग सर्कमफ्रेंस निकाल दिया। इस प्रकार से उसने काफ़ी साल जो प्रयास करता रहा। द एरियल फोटोग्राफी, उसके बारे में बात करते हैं। एरियल फोटोग्राफी आजकल टेक्निक है एरियल फोटोग्राफी, हम फोटोग्राफ लेते हैं किसी भी एरियाज के, उसके बाद उससे मैप बनाए जाते हैं लैब में जाकर, उनको मैच किया जाता है, फिर उसमें देखते हैं कहाँ पर वेजिटेशन है, कहाँ पर सेटलमेंट है, कहाँ पर कोई रिवर है, इस प्रकार के डिफरेंट जो फीचर होते हैं उसको हम रेड पेंसिल से मार्क कर लेते हैं और फिर मैप बनाते हैं। वो भी एक टेक्निक होती है कि इंस्ट्रूमेंट होता है स्टीरियोस्कोप, उसके द्वारा हम देखते हैं उसको,
उसमें बिल्कुल 3 डायमेंशनल दिखता है वो, तो आसानी से उसको कर सकते हैं। इस प्रकार के मैप जो है वो बनाए जाते हैं। Aerial photography implemented the ground method of the survey and uses of the aerial photographs stimulate map making in the 19th and 20th centuries में आए। पहले ब्लैक एंड वाइट होते थे, आजकल तो कलर्ड फोटोग्राफ्स आ गए। The foundation of the map making in India was laid during the Vedic period when the expression of the astronomical truth and the cosmological logical relations were made। तो इंडिया में भी इस प्रकार के प्रयास किए गए। एस्ट्रोनॉमी के बारे में काफ़ी ज्ञान हमारे वेदों में लिखे गए हैं और कुछ चीज़ें बहुत ठीक थी। जैसे 7 द्वीप बताए गए, हमारे यहाँ पर 7 द्वीप बताए गए। हमारा जो द्वीप है वो जम्मू द्वीप की बात है। नाम उनके डिफरेंट थे आज के नाम में, लेकिन फिर भी हमारे जो कल्चर उसमें मिलता है इस प्रकार से 7 द्वीप 9 खंड, इस प्रकार के बहुत से वर्ण मिलते हैं। द एक्सप्रेशन वर स्लाइड इन टू द सिद्धांतास और लॉज इन द क्लासिकल ट्रीट ऑफ द आर्यभट्ट। ये कुछ हमारे साइंटिस्ट हुए, आर्यभट्ट ने बहुत काफ़ी काम किया इसके एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। वहार मीरा एंड द भास्कर, तीन and others. Ancient Indian scholars divided into the known world into the 7 dweeps. महाभारत they conceived a round world surrounded। देखिए यहाँ पर एक बनाएगा भी बताया कि भी जो वर्ल्ड उसके चारों तरफ जो है वो सी है, इस प्रकार की सी तो है चारों तरफ देखा जाए तो। और ये इस प्रकार का बताया इसमें, इस प्रकार से 7 जो है वो द्वीप बताए थे। जम्मू द्वीप देख सकते हैं, जब हम कोई हवन करते हैं या इस प्रकार के हमारे कोई फेस्टिवल होते हैं, कोई सेरेमनी होती है, मैरिज होती है, तो उसमें वर्ण मिलता है जम्मू द्वीप पे भारत खंड है। तो इस प्रकार के जम्मू द्वीप पे भारत खंड है, तो उसमें उस एरिया का उसका जो जहाँ से हवन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसका नाम लिया जाता है। पहले भी ये हम कहाँ बैठे हैं, जम्मू द्वीप में बैठे, भारत खंड में बैठे, उत्तराखंड है, यमुना क्षेत्र है या गंगा क्षेत्र, इस प्रकार से नाम लिया जाता है उसके लिए। तो भी आपने देखा होगा जब कोई मैरिज होती है तो उसमें इस प्रकार से वो पंडित होता है वो नाम लेते हैं। टोडरमल, उसके बाद देखिए कुछ टोडरमल एक राजा था टोडरमल, पायनियर्ड द लैंड सर्वेइंग एंड मैप मेकिंग एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रेवेन्यू लोकेशन। तो कई हमारे इस प्रकार से शेर शासक था और भी बहुत से जिन्होंने सर्वे किया, लैंड का सर्वे किया, एक मैप तैयार करने की कोशिश की ताकि उससे रेवेन्यू लिया जाए जो जमीन का टैक्स होता है। रेवेन्यू मैप से फर्दर अनरीच द mapping techniques during the medieval periods. The intensive topographical survey for the preparation of the up-to-date maps of the entire country were taken up with the setting of the Survey of India in 1767, इस प्रकार से Survey of India, which accumulated with the map of the Hindustan in the 1785, इसने तैयार किया। Today the Survey of the India produces the map at different scales for the entire country। इस प्रकार से आज काम करते Survey of India द्वारा। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द मैप्स बेस्ड ऑन द स्केल। इसमें देखिए स्मॉल स्केल होता है, लार्ज स्केल। ऑन द बेस ऑफ द स्केल मैप्स में बी क्लासिफाइड टू द लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल मैप आर ड्रॉन टू शो द स्मॉल एरिया। देखिए उल्टा ले से उसके अंदर लार्ज स्केल होगा तो एरिया स्मॉल होगा। एट ए रिलेटिवली लार्ज स्केल फॉर एग्जाम्पल द टोपोग्राफिकल मैप ड्रॉन इस स्केल के बात हैं जैसे 1:250,000 और 1:50,000 1:25,000। तो देखते भी आपने किसके बनाना है। विलेज मैप भी होते हैं, जोनल प्लान्स ऑफ द सिटीज एंड हाउस प्लान्स प्रिपेयर्ड ऑन ए स्केल ऑफ द 1:4,000 1:2,000 1:500। तो इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं। आर लार्ज स्केल मैप्स ऑन द अदर हैंड द स्मॉल स्केल मैप आर ड्रॉन टू द शो द लार्ज एरिया। स्मॉल स्केल होती है लेकिन एरिया उसके अंदर लार्ज होता है, ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एटलस मैप्स, वॉल मैप्स। लार्ज स्केल मैप आर फर्दर इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। कैडेस्ट्रल मैप होते हैं, टोपोग्राफिकल मैप होते हैं। सिंह आपको पता है कैडेस्ट्रल मैप। द टर्म कैडेस्ट्रल इज डाइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड द कैडेस्ट्रल मीनिंग द रजिस्टर ऑफ द टेरिटरी प्रॉपर्टी। उसमें रजिस्टर किया जाता है प्रॉपर्टी के बारे में, ये लिखा जाता है प्रॉपर्टी किसकी है, विस्तार से होता है। दिस मैप आर ड्रॉन टू शो द ओनरशिप ऑफ द लैंडेड प्रॉपर्टी बाय द डेमोक्रेटिंग फील्ड बाउंड्रीज ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड एंड द प्लान ऑफ इंडिविजुअल्स हाउसेज इन अर्बन एरियाज। इसमें आपको बता भी ये आपका खेत है, ये आपका मकान है, दुकान है, इस प्रकार का उसके अंदर रिकॉर्ड होता है, रजिस्टर होता है। तो उसमें कोई भी मैप जैसे आपका किसी का डिस्प्यूट होता है भी मेरा मकान है या खेत किसका है, तो उस प्रकार से कैडेस्ट्रल मैप पटवारी होता है, तो पटवारी के पास होता है। द कैडेस्ट्रल मैप आर प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज टू रिलाइज द रेवेन्यू एंड टैक्सेस। तो उसके आधार पर वो टैक्स ले जाते हैं, कुछ लगान दिया जाता है। अलॉन्ग द कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ द ओनरशिप दिस मैप आर ड्रॉन ऑन ए वेरी लार्ज स्केल
such as the cadastral map of village, जैसे बात करते हैं cadastral 1:4000 scale, and the city plans at a scale 1:2000 and ours. उसके बाद करते हैं टोपोग्राफिकल मैप होते हैं, इसमें भी विस्तार से होता है, टोपोसिट होती है, इस एरिया के बारे में विस्तार से देखते हैं, उसके ऊपर नंबर लगे होते हैं. These maps are also prepared at a fairly large scale. The topographical maps are based on the precise survey and are prepared in the form of a series of maps made by the national mapping agencies of almost all countries of the world. इसमें पढ़ेंगे कि आपको प्रैक्टिकल लगेगा टोपोग्राफी के बारे में, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं मैप की, और तब आपको ज़्यादा बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल द सर्वे ऑफ इंडिया अंडरटेक द टोपोग्राफिकल मैपिंग ऑफ द एंटायर कंट्रीज, पूरे कंट्रीज बनाई गई है, और इसमें स्केल होता है, स्केल पर 1:2500, ये 1:50,000, 1:20. इस प्रकार से दीज मैप्स फॉलो द यूनिफॉर्म कलर्स एंड सिंबल्स टू शो द टोपोग्राफिकल डिटेल्स. जैसे रिलीफ होता है वहाँ पर माउंटेन एरिया, प्लेन है, ड्रेनेज, रिवर्स का, एग्रीकल्चर लैंड है, फॉरेस्ट है, सेटलमेंट है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इस प्रकार के सारे उसके अंदर लोकेशन ऑफ स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, इस प्रकार की जो बहुत सी जानकारी, 100% तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक उसके ऊपर जानकारी जरूर दी जाती है, कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम जानकारी हो. नेक्स्ट आपका स्मॉल स्केल मैप जो आप देखते हैं वॉल मैप होते हैं, एटलीस्ट मैप. वॉल मैप दिस मैप आर जनरली ड्रॉन ऑन द लार्ज साइज पेपर और द ऑन प्लास्टिक बेस फॉर यूज इन द क्लासरूम और लेक्चर हॉल में यूज करते हैं, क्लासरूम यूज करते हैं दिखाने के लिए. The scale of the wall map is generally smaller than the scale of the topographical maps, but larger than atlas maps. Atlas में छोटे मैप होते हैं. Atlas map are very small scale maps. These maps represent the fairly large area and the present highly generalized picture of the physical and cultural. Different type के उसमें एक atlas क्या होती है, उससे collection of the map, एक book होती है, इसमें different type के map होती है, और उसमें बहुत जानकारी आपको मिल जाती है. Even so, an atlas map serves as a graphic encyclopedia of geographical information about the world, continents, countries, or regions. In the consulted properly, these maps provide a wealth of generalized information regarding the location. किसी country locations में latitude होते हैं, longitude, relief किस प्रकार का वहाँ पर mountain area पर है, drainage system क्या है, rivers के बारे में विस्तार से होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन के अलग मैप होते हैं. यहाँ पर इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन, एक मैप टेम्परेचर है, वेजिटेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिटीज एंड टाउन्स, पॉपुलेशन, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क सिस्टम. तो इसमें एक कलेक्शन होता है मैप, टूरिज्म एंड हेरिटेज इस प्रकार से. टाइप्स ऑफ द मैप बेस्ड ऑन द फंक्शन की बात करते हैं, तो द मैप may also be classified on the basis of their the functions. For example, the political map होता है, बाउंड्री होती है, बाउंड्री function providing the administrative division of a continent or country, and a soil map, so the distribution of different type of the soil. Broadly, maps based on the functions may be classified in the physical map and cultural map. Physical maps show the natural features such as the relief, geology, soils, drainage, elements of the weather, climate, and vegetation. Relief maps show the general topography of an area like the mountains, valley, plains, plateaus and ridges. अलग टाइप के फिगर दिखाएंगे, पॉइंट दिखाएंगे. जियोलॉजिकल मैप, जिसमें these maps drawn to the so the geological structure होता है, उसके अंदर रॉक्स किस प्रकार की और मिनरल्स पाए जाते हैं, कहाँ पर ये दिखाया. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट. क्लाइमेटिक मैप, दिस मैप डिपिक्ट द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ एन एरिया. Beside the map are also drawn to the show distribution of temperatures, rainfall, इस प्रकार बहुत सी दिखाई. इसके ऊपर ये दिखाया, देखिए इसके लिए ये जो मैप रिलीफ दिखाई गई, रिलीफ और स्लोप दिखा रखा है किस प्रकार से, ये इसकी इंडेक्स कहाँ पर किस प्रकार का लैंड स्लोप दिखाई ये दिखा लेस देन 10 इसका एक रिजल्ट बनाएंगे. रिलीफ एंड स्लोप मैप ऑफ द नागपुर डिस्ट्रिक्ट. उसके बाद रॉक्स एंड मिनरल दिखाएगा, इसके अंदर देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के कलर यूज किए गए, कहाँ पर किस प्रकार के रॉक्स और मिनरल पाए जाते हैं नागपुर का. क्लाइमेटिक कंडीशन दिखाएगा, डिफरेंट टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन दे सकते हैं इसके द्वारा, ये कलर के द्वारा कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से दिखा. तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन के मैप है. इसमें सोइल का बताया, सोइल किस प्रकार की जो सोइल पाई जाती है, डीप सोइल है, मीडियम सोइल है, इस प्रकार से इंसेक्टी सोइल है और सोइल, ये टाइप बताएगा इसकी. 3 टाइप है मेन, उसमें भी 2 ओल्डर लेवल है, रेड है, सैंडी है, तो डिफरेंट टाइप की जो सोइल दिखाएगी इसके अंदर, ये देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है. ये कलर के द्वारा, ये 2 कलर हैं, इसमें कलर. इस प्रकार से जो मैप होते हैं उसमें कलर की इम्पोर्टेंस होती है, कलर के द्वारा
क्योंकि इफेक्टिव हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, देखने में ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए डिफरेंट कलर का यूज़ करते हैं, डिफरेंट शेड का यूज़ किया जाता है ताकि उसको रीडिंग करने में आसानी रहे कहाँ पर जानना है फ्रीक्वेंसी की। The rainfall, cloudness, relative humidities, direction and velocity of winds and other elements of weather. Soil map are also drawn to show the distribution of different types of the soils. नेक्स्ट हमारे कल्चर मैप होते हैं जिसमें जो कल्चर जो हमारी है जिसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें उसको दिखाते हैं। कल्चरल मैप्स और द मैन मेड फीचर्स, जैसे माने कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, रेलवेज है, रोडवेज, इस प्रकार से। Include a variety of the maps showing the population distribution and growth, sex and age, social and religious components, literacy of the educational attainment, occupation structure है, location of settlement है, facility of services, transportation, lines and production, distribution and flow of people. ये इसमें पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल बाउंड्री हमने बनाई है, ऐसी तो कोई नेशनल बाउंड्री नहीं है। These maps show the administrative division of an area such as the country, state or district. These maps facilitate the administrative machineries in the planning and management of the concerned administrative. तो हम प्लानिंग बनाते भी इस प्रकार से इसका डिवीजन करके ताकि उस एरिया का विकास हो सके। पॉपुलेशन मैप होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है, डेस्टिनेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एज एंड सेक्स कंपोजिशन दिखा जाता है। अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, रूरल पॉपुलेशन कितनी है, कौन से लोग कौन से काम करते हैं, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर दिखा जाता है इसके लिए। तो बहुत चीज़ें हैं जो इसमें दिखा सकती हैं जो कल्चर के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड सोशल ग्राउंड्स, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इसमें दिखाया गया है। पॉपुलेशन मैप्स सर्व द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। इकोनॉमिक मैप होते हैं इसमें दिखा जाता है मिनरल्स कहाँ पर है, क्रॉप्स किस प्रकार की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहाँ पर किस प्रकार की। Economic map depict the production and distribution of different types of the crops and minerals, location of industries and markets, routes for the trade and flow of the commodities. Figure 1.12 and the 1.13 shows the land use and cropping pattern of this location. Industries of Nagpur district दिखा रखा है इसके अंदर देख सकते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न कौन कौन सी क्रॉप्स कहाँ पर होती है, कोई तो ज्वार होता है, कोई तो वीट होता है, कॉटन होता है, जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में वीट और राइस होता है या सुगर केन होता है। तो इसमें दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स होती है और उनका हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है देश की उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करती है किस प्रकार की एक्टिविटी। ट्रांसपोर्टेशन मैप होते हैं सो द रोड्स, रेलवे लाइन्स एंड द लोकेशन ऑफ रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स, इसको दिखा सकते हैं डिफरेंट टाइप की मैप। यूज ऑफ द मैप, जोग्राफर, प्लानर्स एंड अदर रिसोर्स साइंटिस्ट यूज है, कोई भी जोग्राफर यूज करते हैं, प्लानिंग करते हैं इस एरियाज के बारे में, वहाँ पर किस प्रकार की लैंड है, रिसोर्सेज किस प्रकार के हैं, पॉपुलेशन कितनी है, इन सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हैं तो उसकी प्लानिंग की जाती है भी यहाँ पर क्या संभावनाएं है। तो जो प्लानिंग कमीशन हमारे देश का वो उसको यूज़ करता है और उसमें देखता भी यहाँ किस प्रकार की इंडस्ट्री हो सकती है। कोई इंडस्ट्री है भाई एग्रो बेस्ड है, मिनरल बेस्ड है, अगर मिनरल तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होगी, और किस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, अभी माउंटेन एरिया है या प्लेन एरिया है तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार का हो ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके। इन डूइंग सो दे मेक द वेरियस टाइप्स ऑफ द मेजरमेंट्स टू डिटरमाइन द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एरिया। इस प्रकार से इसमें डिस्टेंस नापते हैं। द लीनियर फीचर्स ऑफ द मैप्स फॉल इनटू द टू ब्रॉड कैटेगरीज, स्ट्रेट लाइन और एलिप्टिक फीचर। इस प्रकार से हमें ये माप सकते हैं, धागे के द्वारा माप सकते हैं। कोई भी एरिया निकालना, मान लें डिस्टेंस निकाल दो पॉइंट की, तो उसके ऊपर हमें अगर कोई स्ट्रेट ठीक है, स्ट्रेट में जिग जैग ठीक है तो उसको हम धागे द्वारा माप सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन फीचर्स लाइक द रोड्स, रेलवे लाइन्स एंड कैनाल इज सिंपल, इट कैन बी taken directly with a pair divides on the scale based on the map surface. However, the distances are required more often along the erratic path. Erratic होते हैं, the coastline होती है, intermediate होती है, rivers होती है, stream होती है. The distances along all such features can be measured by the placing a thread at the starting point and the carrying it along the line up to the end points. तो फिर thread की लंबाई माप लेते हैं। The thread is then stretched and measures to determine the distances. It can also be measured by using a simple instrument called the rotameter. भी होता है इंस्ट्रूमेंट होता है रोटामीटर, तो उसके द्वारा भी हम इसमें माप सकते हैं। The wheel of the rotameter is moved along the route to the measured distance. एक इंस्ट्रूमेंट होता है रोटामीटर, ये डायरेक्शन की बात हम करेंगे, कोई भी डायरेक्शन होती है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है बच्चों, और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इनके बीच की डायरेक्शन को देखिए, नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। उसके बारे में बात करते थे, ये देखिए
नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, और ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इस प्रकार से इसमें बात करते हैं हम। ये देखिए साउथ में जाते हैं, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट, और ये साउथ ईस्ट हो गया, और साउथ साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन है। Direction is defined as an imaginary straight line on a map showing the angular position to the common base direction. The line pointing to the north, नॉर्थ की बात करते हैं जीरो होगी, उसकी अपोजिट जो है वो देखिए साउथ हो जाता है, और इसके राइट साइड में अगर देखते हैं तो ये ईस्ट हो जाता है, और लेफ्ट में इनके बीच का फिर जो एंगल निकालते हैं, इनको डाइसेक्शन करते रहिए और इस प्रकार डायरेक्शन में आ जाएगी। 64 हो सकती है मैक्सिमम, 64 इसमें काफ़ी दिखाएगी 16 के आसपास। तो ये द लाइन पॉइंटिंग द नॉर्थ जीरो डायरेक्शन, और द बेस डायरेक्शन लाइन, ए मैप ऑलवेज शो द नॉर्थ डायरेक्शन। कोई मैप होता है नॉर्थ दिखाता है, उसके बाद फिर नॉर्थ उसको पता लग गया तो साउथ कहाँ होगा, ईस्ट कहाँ होगा दिखा सकते हैं। ऑल अदर डायरेक्शंस आर डिटरमाइंड into this relation. The north direction enables the map user to locate the different features with respect to each other. The four commonly known directions are the north, south, east and west. These are also called the cardinal point. Cardinal point state. In between the cardinal points, one may have the several intermediate directions. इसमें दिखाया गया। नेक्स्ट मतलब बच्चों आपका भी इस प्रकार से जो एरिया हो मेजरमेंट करते हैं, तो इसका जैसे बॉक्स बना लेते हैं, स्केल बना लेते हैं, इसमें फार्मूला है, एरिया निकालते हैं। सम ऑफ द वॉल स्केल कितने, उसके अंदर सम पार्सल स्केल कितने इनटू वेब स्केल वैल्यू, इस प्रकार से एक सिंपल सा फार्मूला है ज़्यादा नहीं, तो स्केल के द्वारा। उसके बाद एक प्लेनीमीटर होता है जिसके द्वारा एरिया निकाल देते हैं, पूरा एरिया कैलकुलेशन इज आल्सो मेड आउट यूजिंग द पोलर प्लेनीमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये हर क्लासेस में जो होता है हमारे इसमें ज़्यादा लेकिन इसको बोलते हैं प्लेनीमीटर। इसमें इस प्रकार से इसके दो इसको एक जगह स्टेबल कर देते हैं, घुमा देते हैं, इसको रीडिंग आती है, और रीडिंग को फिर जो है कि उसको से मल्टीप्लाई कर देती है। Reading the dial before the after tracing the area perimeter will give a value in instrument units. These readings are multiplied by the same constant for the particular instrument to convert into the areas in the square, inches or the centimeter. ये इंस्ट्रूमेंट होता है लेटेस्ट। तो बच्चा आपका ये कुछ इसके बारे में तो आई थिंक ये खत्म होता है आपका। थैंक यू वेरी मच।